हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप या आपके घर के कोई भी स्टूडेंट कक्षा 9 से लेकर किसी भी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 2024-25 से यूपी स्कॉलरशिप के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और कुछ लोग अवैध तरीके से स्कॉलरशिप का पैसा ले लेते थे और वास्तव में जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप का पैसा मिलना चाहिए, इन्हीं लोगों के कारण पात्र छात्र भी स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं अव्यवस्थाओं को देखते हुए नियमों में बदलाव कर दिया गया है और इस वीडियो के लास्ट में आय प्रमाण पत्र के बदले नियमों को भी बताएंगे। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्कॉलरशिप से जुड़ी 100% एकदम सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो आज की अपडेट क्या है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है, छात्र के अंगूठा लगाने पर ही आगे बढ़ेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म। घपले रोकने के लिए बदलाव, चालू सत्र यानी 2024-25 से ही लागू होगी नई व्यवस्था। छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना में घपले रोकने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। शिक्षण संस्थान में बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही छात्रों का डाटा ऑनलाइन फॉरवर्ड हो सकेगा। इस योजना में हर साल 50 लाख से ज्यादा छात्र लाभ पाते हैं। प्रदेश में SC/ST छात्रों के लिए 2.5 लाख रुपए सालाना और अन्य वर्ग यानी OBC, जनरल माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए 2 लाख रुपए सालाना आमदनी होने पर इस योजना का लाभ मिलता है। अभी लागू व्यवस्था में किसी भी छात्र के ऑनलाइन आवेदन करने पर उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। उस OTP को फीड करने पर आवेदन अग्रसरित हो जाता है। देखने में आया है कि छात्र कभी स्कूल में आता नहीं है और उससे OTP पूछकर उसका डाटा फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब संस्थानों को छात्र का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन करना होगा, यानी वे संस्थान में उपलब्ध सिस्टम पर पहले अपना अंगूठा लगाएंगे, उसके बाद ही सिस्टम उनका आवेदन स्वीकार करेगा। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र और आधार कार्ड में दी गई डिटेल का भी मिलान हो जाएगा। इस काम के लिए प्रदेश में स्टेट नोडल ऑफिसर, जिला नोडल ऑफिसर, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और संस्थान अध्यक्ष के लिए ID और पासवर्ड जारी होगा। इनकी ट्रेनिंग के लिए जून में बैठक भी बुलाई गई है। और जो भी SC/ST के छात्र छात्राओं को 60% स्कॉलरशिप का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसके लिए भी सूचना जारी की गई है। लिखा है, केंद्र ने बायोमेट्रिक सत्यापन किया अनिवार्य। केंद्र सरकार ने SC/ST विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। जिन छात्रों के डाटा का सत्यापन नहीं होगा उन्हें केंद्रांश नहीं मिल सकेगा। अब प्रदेश में सभी छात्रों, OBC, जनरल माइनॉरिटी के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया गया है। कहने का मतलब है कि अभी तक आप कहीं भी रहते थे तो आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म OTP के माध्यम से ऑनलाइन करा देते थे या फिर आप किसी को भी ऑनलाइन कराने के लिए दे देते थे। लेकिन इस बार जब आप स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद अपने स्कूल में जाकर वहां के बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपना फिंगर लगाना होगा, तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन हो सकेगा। नहीं तो आप स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं कर सकेंगे और आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा। अब हम यूपी स्कॉलरशिप में लगने वाला आय प्रमाण पत्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है और वे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हर साल नया बनवा लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र तो आपको स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराने के लिए एक ही बार बनवाना है। सबसे पहले आपको अपना आय प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार का बनवाना है। यहाँ पर कार्यालय तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र लिखा मिलेगा। फिर यहाँ पर आपका नाम और पूरी डिटेल देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको अपने पिता की वार्षिक आय यानी साल भर में कितने रुपए की आमदनी होती है वो यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आपके पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है तभी आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के पात्र माने जाएंगे। आपके पिता की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते और यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। ये तो लगभग सभी को पता होता है। 3 वर्ष के बाद आप कुछ पैसे खर्च करके दूसरा आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, लेकिन वो आय प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप के फॉर्म में नहीं लग पाता है। 3 वर्ष के बाद भी आप आय प्रमाण पत्र को स्कॉलरशिप में लगा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आप कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 3 वर्ष तक स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराते हैं, उसके बाद आप कक्षा 12 में जब स्कॉलरशिप ऑनलाइन कराएंगे तो यह फॉर्म रिन्यूअल होगा और रिन्यूअल फॉर्म में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खाता संख्या सभी को समाज कल्याण विभाग की तरफ से लॉक कर दिया जाता है। आप उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो 3 वर्ष के बाद भी चौथे वर्ष में भी ये आय प्रमाण पत्र काम करता है। मान लीजिए आपने कक्षा 9 और 10 में आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया और स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा और कक्षा 11 में आय प्रमाण पत्र बनवा कर 11वीं में स्कॉलरशिप ऑनलाइन करा दिया, तो फिर अगले वर्ष कक्षा 12 में भी यही आय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर तीसरे वर्ष आप BA या BSc करेंगे तो तीसरे वर्ष में
में भी अगर आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन करा देते हो तो चौथे वर्ष और 5वें वर्ष में भी आपको नया आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपकी मदद जरूर करूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।